क्वेश्चन देखते हैं, तो हमें असाइन हो गया। ये तो हमारा इसका क्वेश्चन। हमें एक गिवन है एरे नम्स की, और एक हमें टारगेट गिवन है। अब हमें जो एरे नम्स की गिवन है उसमें हम दो ऑपरेशन पर काम कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं या माइनस। हर सिंबल के साथ हम प्लस यूज कर सकते हैं या माइनस। और उसको हमने इस तरह से यूज करने से हमारी वैल्यू टारगेट के इक्वल आ जाए। ठीक है, और हमने ये बताना है कि हम कितने तरीके से इसको प्लस या माइनस कोई भी सिंबल यूज करके हम टारगेट अचीव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास 5 वंस थे, तो हम टारगेट कितने तरीके से अचीव कर सकते थे। हर दफा हम एक वन के साथ माइनस का साइन लगाएं, बाकी सबके साथ प्लस लगाएं, तो हमारा टारगेट भी अचीव हो जाता था। यहाँ पे फर्स्ट के साथ लगाया, यहाँ सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, अब ये सेकंड एग्जांपल में हमारे पास नम्स वन है, ओनली वन एलिमेंट है, तो हम टारगेट कितने तरीके से अचीव कर सकते हैं, बस इसके साथ प्लस का साइन लगाएंगे तो ये वन हमारे पास टारगेट आ जाएगा। मतलब प्लस माइनस जो है वो ऑल्टरनेट करके आप लगा सकते हैं। किसी भी तरह लगा सकते हैं, आप सबके साथ प्लस लगाना चाहें तो सबके हो सकता है टारगेट 5 होता है तो उन सबके साथ प्लस होता है। ये टारगेट -5 होता है तो उनको सबके साथ माइनस लगाना चाहिए। अच्छा, मतलब वो नहीं है कि आपने कितनी दफा प्लस लगाना है, कितनी दफा माइनस लगाना है, उसका भी वो नहीं है। हाँ जी, एक एलिमेंट को एक दफा यूज करना मस्त है, साइन अपनी मर्जी का लगा सकते हैं, प्लस में। हम इसमें ये नहीं कर सकते, हम पहले जो हमारे पास ये लिस्ट को सॉर्ट कर लें और उसके बाद नंबर स्टार्ट करें प्लस तो माइनस करके। क्या फायदा होगा। इसको जो हमें जो लिस्ट दी हुई है नंबर पहले सॉर्ट कर लें, उसके बाद नंबर से स्टार्ट कर। अगर तो काम है तो हम उसको ऐड जाए। हमने सारे एलिमेंट एक ही दफा तो यूज करने हैं। सब इंटीजर्स को हमें यूज तो करना है, तो 14 से तो फायदा नहीं होगा। आप प्लस पहले कर लें या माइनस पहले कर लें, बाद में यूज करें या पहले यूज करें, तो ऑर्डर तो मैटर नहीं करता प्लस माइनस। तो ये भी डायनामिक प्रोग्रामिंग वाला है। हाँ जी, डायनामिक प्रोग्रामिंग है अलग है। इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं कि हम फर्स्ट करें, हम एक रख लेते हैं अपना इंडेक्स, हम किस इंडेक्स में, ठीक है। थोड़ा सा मेरे ख्याल एक वो अपना माइक थोड़ा सा वो कर लें यार, करीब। तो हम ट्राई करते हैं, मुझे बताइएगा। एक हम इंडेक्स रख लेते हैं और दूसरा ओ हम रख क्या लेते बात है, हैं। वेरी नाइस, वेरी सही। ठीक है, अब स्टार्ट में हम जब हैं तो हम 0 इंडेक्स पे हैं, और हमारा टोटल भी 0 है। करंट टोटल, टोटल मतलब ये कि करंट टोटल जो अभी तक जितना टोटल था। अब हम 0 0 पे हमारे पास क्या है, यही एरर है। हमारे पास ऑप्शन है कि हम वन के साथ +1 है या -1। अगर हम +1 करते हैं इसमें, तो हम नेक्स्ट इंडेक्स पे तो आ ही जाएंगे, और साथ हमारा जो करंट टोटल होगा वो 1 हो जाएगा। अगर इसको -1 करते हैं तो इंडेक्स 1 हो जाएगा और करंट टोटल -1 हो जाएगा। अब इसमें अगेन +1 करें तो हम सेकंड इंडेक्स पे आ जाएंगे, और हमारे पास टोटल भी 2 हो जाएगा। अगर हम इसमें -1 करते हैं तो हम सेकंड इंडेक्स पे हैं और करंट हमारा 0 है। अब किसी भी एक साइड पे मूव करते हैं, इसको सपोज इसके भी 2 फेस होंगे। यहाँ पे -1 को हम देख लेते हैं, यहाँ -1 करेंगे हम 3 पे आ जाएंगे, और टोटल हमारा है अब 1। इसमें हम अगेन 1 ऐड करेंगे तो हम हो जाएंगे फोर्थ पोजीशन पे, और हमारा करंट टोटल हो गया 1, नहीं सॉरी 2। 1 + 1 2 1 2 हो गया। हमें कितना करना है, एक रहता है हमारे पास ना, तो हम फिफ्थ इंडेक्स पे आ जाएंगे।
और हमारा टोटल हो जाएगा 3। अब इस पाथ से हम अपने टारगेट तक पहुंच गए, इसका मतलब है हम +1 कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल पाथ्स आएंगे। हो सकता है कोई पाथ यहाँ हमारा -5 पे एंड हो रहा हो, या कोई पाथ +5 पे एंड हो रहा हो। हमने उन पाथ्स को कंसिडर नहीं करना, हमने सिर्फ उसी पाथ को लेना है जिससे हम टोटल अपना जो टारगेट था वो हम अचीव कर लें, तो उससे हम +1 कर देंगे। अब अगर हम ये देखें कि ट्री की हाइट तो हमारे पास एटलीस्ट n होगी, तो हमारे पास n गिवन है, ठीक है, मतलब जितने ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो हर पॉइंट पे हमारे पास 2 डिसीजन है। हमारे पास कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन गई, 2n, राइट। सही अंडरस्टैंड हो गया? किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लो। तो आप किस तरह कह रही हैं, आपने सम कंप्यूट करते जा रहे हैं और जब आप एंड पे पहुंचेंगे इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हो रहा होगा, उस वक्त आप एक ग्लोबल वेरिएबल को इंक्रीमेंट करेंगे। जी, ग्लोबल वेरिएबल रखने उसमें इंक्रीमेंट कर देंगे अगर वो टारगेट अचीव हो जाएगा, सही। ठीक है। अब और इसको दूसरा ये कैशिंग कि के थ्रू इसमें कैसे करते हैं? मेमोराइज कर सकते हैं हमेशा। जी सर, हम मेमोराइज कैसे कर सकते हैं? देख हमारे पास इंडेक्स तो वही होगा जो हमारे पास है, जितनी इसकी वैल्यूज है वहीं तक हम इंडेक्स रखेंगे, n हो जाएगा वो हमारा। और दूसरा हम अपना टारगेट को देख लेते हैं, हम उसको लिमिट कर लेते हैं। हम +5 से -5 से लेके, अगर हमारे पास टारगेट जितना भी है, जितनी वैल्यू, सॉरी टारगेट नहीं देखेंगे, हम देखेंगे ये कितना सम अप हो सकती है, इसका मैक्सिमम सम कितना होगा। अगर हम ये +5 है मैक्सिमम सम, और अगर सबके साथ माइनस का साइन लगाएंगे तो -5 होगा, तो हम इस रेंज में इसको लिमिट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये कितना बन जाएगा, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी कैशिंग के साथ, ये हो जाएगी n इंटू टी। सपोज हम t कर लेते हैं, कितनी वैल्यूज है, तो n इंटू टी हो जाएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर हम अपने पास कैश करें सेव करें। कैश आप किस चीज पे करेंगे? इंडेक्स और करंट आपने क्या टारगेट रीच किया है उसके नंबर ऑफ वेज, राइट? रिपीट कीजिएगा प्लीज। लेकिन कह रही हूँ अगर आप एक इंडेक्स पर हैं, लाइक जैसे आप इस इंडेक्स पर हैं 2 इंडेक्स पर, या लेट्स सपोज 3rd इंडेक्स पे हैं, और आपके पास यहाँ पर टारगेट आता है 1, सो यू आर सेइंग कि इतने इंडेक्स पर, मतलब ऑब्वियसली बैक से आपको उतने नंबर ऑफ वेज रिटर्न हो रहेंगे जिसके ऊपर आपको 3 टारगेट मिल रहा हो। जैसे यहाँ पर से वापस आप रिटर्न करें तो इधर आपको एक 1 वे मिलता है, बाकी से आई एम नॉट श्योर अगर बाकी से निकलता है या नहीं। लेट्स मतलब सपोज 2 वेज बनते हैं। मुझे लगता है जब आप जिस ब्रांच पे पहुंचे हैं ना, वहां तक कितना सम आया है ना, उसको, एग्जैक्टली। और जिस इंडेक्स पे आपने अभी सब प्रॉब्लम कॉल करना है, तो उस पे आपको करना पड़ेगा। मतलब आप बैक ट्रैक करेंगे, वो आपके पास एक आंसर बनेगा अगर उसका आंसर फर्स्ट टाइम कंप्यूट हो रहा है। और फ्यूचर के लिए अ, मतलब किसी भी जगह पे जब आप आए हैं तो उससे कहता है कि आपके पास क्या स्टेट थी, स्टेट का मतलब है क्या सम था, उस जो कि आपको अभी तक अकमलेट हुआ है, ठीक है। मेरा ख्याल है उस तरह करना पड़ेगा। हम देखिए लेकिन सिंटेक्स इसमें को एक लिखें। चीज ये भी देखनी है, वी नीड टू लुक एट ओनली दोज वैल्यूज जो हमें स्पेसिफिक टारगेट पे ले जा रही हैं। तो यू आर राइट, लाइक हम यहाँ पे इसको ऐसे ही कह सकते हैं ना कि करंट आई है और उसके ऊपर मैं जिस सम पे पहुंचा हूँ उससे आगे, मतलब एंड होने में मुझे टारगेट कितने वेज में अचीव हो सकता है, राइट? हाँ, सही कह रही हैं। और उसमें ना ये जो कोड का स्ट्रक्चर है, जिस तरह मैं पहले देख रहा था इसको, कि आप सम कैलकुलेट करती जा रही हैं और लीफ पे जाकर आपको पता चल रहा है कितना टारगेट है, ठीक है। तो मतलब इसको इस तरह करने, मेमोराइज करना मुश्किल नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, मेमो से तो वैसे ही होगा ना। लाइक अगर आप इस ट्री पर हैं, फॉर एग्जांपल आप दोबारा से सेम इसी चीज पे वापस आ जाते हैं, इंडेक्स सेम है, और आके ये मतलब किसी और, मतलब फॉर एग्जांपल इधर से कोई पाथ ऐसा आता है जिसके ऊपर यू गेट दिस थिंग अगेन। अब यहाँ से तो आपने कंप्यूट कर लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पाथ और था, लेट्स सपोज एक पाथ और था,
फॉर एग्जाम्पल यहाँ से 3 ऐसे पाथ्स आपको मिले जिनसे आपको टारगेट 3 मिल रहा है, तो आपने कहा अपने कैशे में ये चीज स्टोर करवा लूं, और व्हेन आई रीच बैक टू दिस सब प्रॉब्लम अगेन इस टाइप की, तो आई नो कि इसका आंसर ऑलरेडी मैंने ऑलरेडी वो कंप्यूट किया हुआ है। तो सही हो गया। फिर आप ग्लोबल वेरिएबल में काउंट नहीं ऐड करें बल्कि 1 रिटर्न करते हैं अगर उसका सम इक्वल टू टारगेट सम के इक्वल था, अदरवाइज 0 रिटर्न करते हैं ताकि आपको Yep. पता हाँ चले जी, कितने नंबर ऑफ वेज कैश से। में रखते हैं ना हम, जो हम पीछे बना रहे हैं ना उसमें रखते हैं। सही। और आई गेस यहाँ पे हम स्टॉप भी नहीं कर सकते कि अगर सम ग्रेटर हो गया है हमारे 3 से, क्योंकि नेगेटिव भी यहाँ पे हो सकते हैं, तो हमें इवेंचुअली लीव तक पहुंचना ही पड़ेगा। वैसे भी ना सारे नंबर्स को, हाँ सही कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मतलब मेक सेंस। सारे नंबर्स के साथ हमने जाना है, तो जब तक लीफ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम नहीं कह सकते वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव भी हो सकता है। और इवन टारगेट सम के इक्वल भी हो गया तो स्टिल यू हैव टू गो टिल टिल द एंड। मतलब अगर आप इन बिटवीन भी कहीं पे टारगेट सम के रीच कर गए ना तो स्टिल मतलब आपने एंड तक जाना है, तब आपको पता चलेगा कि ये हर जो है, जो भी कह रहे हैं इंटीजर का, जो ये जो है एरे का एलिमेंट, वो इंक्लूड होगा विद सम साइन सच दैट के सम उसका टारगेट सम के इक्वल हो, तब आप 1 रिटर्न कर रहे हो। यस। मतलब इंडेक्स भी आउट ऑफ रेंज हो और सम टारगेट सम, मैं ये कह रहा हूँ, दोनों जी, कंडीशन। दो कंडीशन हम से क्या है, एक तो इंडेक्स आउट ऑफ कंट्रोल, दूसरा सर मैं कोड कर लूँ, मैं आराम से क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, मेरे ख्याल में कर लें ताकि आइडिया हो जाए कि किस तरह से। मैं स्टार्ट करके करते हैं, ये हम बैठ तक इनका फंक्शन बनाएंगे, इसमें से कॉल करेंगे, बैठ तक नहीं जा रहा है। नॉर्मली फंक्शंस के नाम ना, वैसे मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, या तो डीएफएस होता है या बैक बैक ट्रैक। मैंने कोई नाम वैसे कन्वेंशनली देखा नहीं। मे बी मैडम फिजा को ज्यादा आइडिया, तो कन्वेंशन में क्या हम ज्यादातर हेल्पर फंक्शन लिख रहे होते हैं, नाम तो आप कोई भी दे सकते हैं। अच्छा, वैसे ये बैक ट्रैक तो नहीं है आपका, आई गेस दिस इज, मतलब इसमें बैक ट्रैकिंग नहीं हो रही, तो यू कैन नॉट कॉल दिस बैक ट्रैक। बैक ट्रैक इसका जब वो एन ओवरव्यू बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट वो क्या होता है कि आप लिस्ट के आखिर से शुरू करते हैं और फिर वो पीछे जाते हैं। रिकर्जन में जो होता है ना कि एक हम जो फंक्शन कॉल करते हैं वो स्टैक में आता जाता है, जो सबसे लास्ट में आता है ना वो फिर जो है ना वो एग्जीक्यूट करना शुरू होता है, फिर बैक ट्रैक होता जाता है फंक्शन कॉल्स। मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने एक वो फंक्शन बनाया है भाई, जिसके अंदर मैंने इनपुट दी है कि टारगेट उसने 10 तक आना है या 1 हाँ तक हाँ आना है। फॉर एग्जांपल 1 तक आना है, फिर मैंने उसके अंदर फंक्शन के अंदर इनपुट 10 किया और मैंने उसमें पहली कंडीशन ये लगा दी कि भाई ये मतलब कि वो जो भी उसका मैंने उसका नाम दिया एन, इफ एन इक्वल्स टू 1 देन एग्जिट, सही है ना, या फिर रिटर्न वट एवर, और रिटर्न 1। और फिर बाकी जो है मैंने वो n-1 का लगा दिया और फिर नीचे उसकी वापस इसी फंक्शन को कॉल दे दी, तो ये बैक ट्रैकिंग हाँ। होगी। जब वो एग्जीक्यूट, तो फिर जब वो रिकर्जन वन होगी। वाला एग्जीक्यूट, उसके बाद 2 3 4 5 10 वाला जो है ना वापस में जाएगा। ये क्या करेंगे, तो देखेंगे नाम तो 5 के इक्वल हो गया, आई एंड तक पहुंच गया और टोटल टारगेट के इक्वल आ गया, फिर 1 रिटर्न कर देगा, अदरवाइज 0। ये देख कर देखें मुझे। ये है कि दूसरी कंडीशन तो ये है कि हमें डीपी में मिल गया वो, तो हमने पहले ऊपर एक हमारी ठीक है, डीपी नहीं बनेगा भी, हमने हेल्प कर दिया, यहाँ पे हमें डीपी बना देंगे। डीपी में इसके फंक्शन के आउटसाइड बनाएंगे, इनसाइड बनाएंगे।
फिर ये डीपी में है। ऐसा है ये, आई है। अगर मैंने यहाँ पे मिल गया तो क्या करेगा ये, बहुत अच्छा करेगा। अगर ये दोनों केसेस नहीं है तो दूसरी एक आई को अपडेट करना है। तो कैसे करना है, बोर्ड में टैप करना है DFS फाइल का। इसमें है और अब इंडेक्स पास करने आई तो सेकंड के नेक्स्ट इंडेक्स पास करना आई प्लस वन हो जाएगा। और एक दफे हमने पास करना है टोटल, टोटल प्लस में, सॉरी टोटल प्लस फॉर फॉलो नहीं किया गया, इसे कॉल करने यहाँ पे फॉलो कॉल करना चाहिए। तो ये बेसिकली वो डायनामिक प्रोग्रामिंग और स्टेट वाला वो है ये क्वेश्चन में सॉल्यूशन। तो ये डीपी है स्टेट के सेंस आप करें। आपने यार प्लीज अपनी वो माइक पहली वाली पोजीशन पे कर लेना जिस पे किया था आपने शुरू में। ये जो आप स्टेट का मतलब क्या कह रहे हैं, स्टेट में समझ नहीं आया कुछ खाली स्टेट में बात जैसे वो याद नहीं फिजा ने बताया था वो वाला हम लोग क्वेश्चन जो कर रहे थे जिसके अंदर वो S2 S1 करके हम लोग वो लूप बैक रीसेट कर रहे थे लाइक वो क्या था कौन सा क्वेश्चन था वो जिसमें वो 3 स्टेट्स हो सकती थी ना। हाँ, या तो बाय करना था या सेल करना था या तो फिर कूल डाउन था वो वाली स्टेट्स। फिनांस तो वही बता सकती हैं। ये क्या पूछ रहे हैं जवाब? मैं बोल रहा हूँ कि ये बेसिकली अब ये क्वेश्चन हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं तो एक चीज़ तो मैं हम्म। जितना आई कैन अंडरस्टैंड कि डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं बट अदर देन दैट आर यू आल्सो यूजिंग स्टेट्स वो जो लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट्स जैसे आपने वो किया था कि भाई इस स्टेट में है तो फिर ये उस स्टेट में है तो फिर ये अच्छा, लाइक इसमें वो भी अप्लाई होगा। आपकी स्टेट आप कह सकते हैं एक तरह से, लाइक आप करंटली जिस उस पे खड़े हैं इंडेक्स पर, ठीक है। और अच्छा, इसमें बेसिकली आपकी जो वो चीज़ है ना, ऑल्दो यू आर ऑन नेक्स्ट इंडेक्स जिसके ऊपर आप या तो एक प्लस का डिसीजन लेके आ रहे हैं या फिर आप एक माइनस का डिसीजन लेके आ रहे हैं। तो बेसिकली आपकी ना डीपी में अगर आप ट्री भी एक तरह से बनाए ना तो आपकी वो स्टेट्स ही बनती हैं कि दिस इज, मतलब मैं करंट यहाँ पर मैं अगर प्लस का डिसीजन लेके आया हूँ या ये माइनस का डिसीजन लेके आया हूँ तो दिस इज माई करंट दिस स्टेट एंड दिस इज माई अदर स्टेट। अच्छा, अब डीपी में ना एक चीज सिंपल पता है इस वजह से हो जाती है, इट डिपेंड्स ऑन, इसमें आपकी स्टेट जो है ना दैट इज ओनली वन, एक स्टेट है, क्योंकि आपको पता है आप किसी भी जगह पे खड़े हैं ना, यू कैन डू दीज टू डिसीजंस, यू कैन मेक दीज टू डिसीजंस प्लस माइनस। इसके अलावा तो आप कोई और डिसीजन, मतलब आपको ये दोनों डिसीजंस ही लेने हैं, ठीक है। जो तो उस वाले वो नहीं केस होगा में कि था भाई ना, आपका स्टेट जो है वो आइदर पॉजिटिव स्टेट है या नेगेटिव स्टेट है वो नहीं होगा। नहीं नहीं, दिस इज योर स्टेट और उस स्टेट के ऊपर खड़े होकर आप कौन से डिसीजंस ले सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे खड़े हैं ना, आप जिस मर्जी इंडेक्स पे चले जाएं, ओवरऑल इंडेक्स में आपके पास स्टेट एक ही रहेगी पूरे ट्री में, क्योंकि आप
हर केस में ये दो ही डिसीजंस ले सकते हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं हो रहा जिसमें आपके डिसीजंस चेंज हो रहे हैं। जैसे उस केस में तो हमारी डिसीजंस चेंज हो रहे थे ना, तो इसलिए हमें स्टेट, उसमें वो भी ऑल्दो डायनामिक प्रोग्रामिंग की थी, लेकिन उसमें हम उसको स्टेट, उसको क्या कहते हैं, जो स्टेट डायग्राम होती है, उसके थ्रू हम लोग के लिए ना इजी होता है अंडरस्टैंड करना, क्योंकि इस तरह हम लोग को ना यहाँ पे तो हमें पता है कि हम इस स्टेट पर हैं। उस केस में हमारे पास ये था कि जब हम एक स्टेट जीरो पे थे, हमारे पास डिसीजंस डिफरेंट थे, कि हम या तो बाय कर सकते थे या कूल डाउन कर सकते थे। और फिर अगर हमने बाय का डिसीजन लिया था तो हम एक डिफरेंट स्टेट में जा रहे थे, क्योंकि हमारे डिसीजंस चेंज हो रहे थे, कि या सही, तो हम सेल ऑप्शन कर सकते हैं। रिड्यूस हो रहे थे या इंक्रीज हो रहे थे, सही। लाइक आपकी ना डिसीजन, ये चीज चेंज, रिड्यूस भी यू कैन से, लेकिन आपके ओवरऑल डिसीजन, अगर ये फॉर एग्जांपल बाय, हर केस में यही चीज होती है ना, आपने बायस, या आपके पास फॉर एग्जांपल एक सिंपल क्वेश्चन भी है इसका, जिसमें आप पास, आप एक स्पेसिफिक स्टेट पे फॉर एग्जांपल खड़े हैं, यू कैन इधर बाय और इधर सेल, तो उस केस में तो आपको पता है हर केस में आप यही डिसीजन ले सकते हैं, तो यू आर जस्ट इन वन स्टेट, आपकी वो स्टेट ही नहीं चेंज हो रही। तो जिस केस में आपकी स्टेट चेंज हो जाती है ना, डिसीजंस जहाँ पे जाके चेंज हो जाते हैं किसी स्पेसिफिक स्टेट में पहुंच के, तो वहां पे ये काफी हेल्पफुल होती है स्टेट डायग्राम। अभी मैंने इसके काफी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इवन बाय एंड सेल स्टॉक के ना, विद अच्छा, इवन द हार्ड वंस, तो वो स्टेट मशीन्स के साथ काफी इजीली सॉल्व हो गए थे। इफ आई कुड हैव, लाइक इफ आई वुड हैव ड्रॉन दी डीपी ट्री, तो वो मेरे लिए मुश्किल हो जाना था उसको अंडरस्टैंड करना। आप वही तो करते हैं, इस आप लिहाज लाइक से सॉल्व करने के लिए पहले आप खुद ही अपना वो डायग्राम वायग्राम ड्रॉ करती हैं और फिर उसके बाद ये, ट्राई करते हैं। ओके। अच्छा मैडम, ये ना आप लाइन 8 पे ना अनऑर्डर्ड मैप लगाएं, और ये आप एज ए पेयर दें बस। बेसिकली आप एक वेक्टर बना रही हैं, क्या कर रही हैं, ये डीपी या मैप वो बना रही है, हैश मैप बना रही है? ऐसे अच्छा, बना रही मैं, इस मैंने वो क्वेश्चन मैप के को बाद वैसे ही मैप अगर कर वो दिया। हम लोग एक छोटा सा उस पे वो कर लें, बस ये नैप सैक और ऐसे कोई जो होते हैं नैप सैक और वो अनबाउंडेड नैप सैक, और वो क्या वो हैं कॉन्सेप्ट्स, और उसका वो क्या होता है एल्गो। यस, दोज आर इम्पोर्टेंट, एंड आई वाज थिंकिंग एक सबसीक्वेंस का पैटर्न भी होता है, लाइक टू फाइंड दी सबसीक्वेंसेस, वो भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट है इसमें ना, डीपी में। सो तो वी कैन वो अगर डिस्कस करवा दिस दे ऑन कोई, सम। जैसे हम लोग चैट जीपीटी को नहीं बोलते कि एक्सप्लेन टू मी लाइक एज इफ आई वर 5 ईयर ओल्ड, तो वो वाला कर लें जरा वो हम यार। ये कर सकते हैं कि एक सेशन में जस्ट वी कैन डिस्कस द मेन आइडिया, और फिर उसके एक दो क्वेश्चंस वी कैन सॉल्व, तो तो हमें अभी काफी अभी अच्छा इसकी आइडिया बात हो कर जाए। देते हैं ना, अभी ये तो इसमें ना तो आपने कर लिया उन्होंने, बस मेरे ख्याल में दिमाग में तो हो गया, बस यहाँ पे होना रहता है। ठीक है, अच्छा अच्छा आप फिर सर चलिए, रेहान से कर लीजिएगा, मुझे ना ड्रॉप करना है 10:30 पे, तो ठीक है। तो आप सिस्टम डिज़ाइन के लिए आएंगी मैडम, या बिजी होंगी? ओ यस, सिस्टम डिज़ाइन 11 बजे स्टार्ट है आज, तो मैंने 12 बजे फ्री होना है। ठीक हम्म, है। चले, हम लोगों ने भी कुछ तैयार तक नहीं किया हुआ, बोंगियाँ मारेंगे थोड़ी सी। चलिए। चले, अच्छा मैडम, है ना, इसको ना आप ये करें कि लाइन 8 जो है ना, इसको ऊपर वाले फंक्शन में राइट करें, और उसको हर फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ेगा। अदरवाइज उसको कैसे पता चलेगा कि मेरे पास कोई वो है, डिक्शनरी है। लाइन, मतलब जहाँ से 4 पे फंक्शन कॉल हो रहा है ना, हाँ जी, आप उधर से इसको मैं तो इसको डिक्लेयर कॉल, करूंगा, ये पास करूँ या वेरिएबल। उसको कॉल करें ना, आप इसको देखें। वैसे नॉर्मली मैं अनऑर्डर्ड मैप नहीं बनाता, वेक्टर बनाता हूँ, तो इट्स अप टू यू कि आप वेक्टर बना लें इसको। वेक्टर क्या? हाँ जी, वेक्टर बना लें, लेकिन वेक्टर का साइज भी तो देना होता है, तो तो उसको। सही है, कैसे कंटिन्यू वो काउंटिंग करेगा, इसमें तो काउंट करना है ना, नहीं, तो आपने ये कितना कहा है। था कि जो सारे एलिमेंट्स हैं उनका सम कर लें, और वो प्लस और माइनस रेंज में होगा, राइट? हाँ जी, इसी तरह लेकिन था वो ना? मैंने सेट नहीं किया, वो मैंने डीपी के अंदर रखा सब कुछ सेट, नहीं, डीपी में डीपी सेट में कर दिया। रखा, अच्छा आप इसी वजह से चाह रहे थे कि आपको नहीं पता कि साइज क्या होगा, ठीक है। अच्छा, आप अनऑर्डर मैप बना लेते, ठीक करिए आप। अनऑर्डर मैप, और स्पेलिंग कैसे? ऑलरेडी स्पेलिंग आउट हो गई। अच्छा, अब ये इसको ना डीपी को उसमें पास करें फंक्शन के साथ।
ठीक है, और इसी तरह अनऑर्डर मैप उसमें लिखें जो आर्गुमेंट्स में, और इसे बाय रेफरेंस कॉल करना, ठीक है, एंड डीपी करके करें, एंड का साइन लगा दें। ठीक है, तो अब इसके पास डीपी आ गया। अब हर उसको आपने डीपी भी पास करना है आगे, हर फंक्शन कॉल लाइन 14 के अंदर। ठीक है, इधर इसमें अब आपने कहा कि इसको फाइंड करो और इसको दे दो नोट। मेरा तो हाल अब ठीक है। वो मैं तो अनऑर्डर मैप जब मैं लिखती हूँ ना तो कॉन्टेक्स्ट में एरर देता है, मैप लिखती हूँ तो फिर नहीं देता। पहले मैप रख लें, फिर फंक्शन की डेफिनेशन में भी आप इसको आर्गुमेंट मैप कर दें। ये मैप की कॉम्प्लेक्सिटी मेरा स्टॉप होता है। मैप जो है ना वो सॉर्ट करेगा, वो एडिशनल आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसमें आ जाएगी। अच्छा। मैप का फिर से क्या आ रहा है, अच्छा, आप इसमें मेरे ही आ रहा है। 1 मिनट लगा लेते हैं, फिर नहीं तो फिर किसी और क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। अच्छा, इसको देखते हैं। आपने फंक्शन कॉल किया, नम्स पास कर दिया, टारगेट आपने पास कर दिया, ठीक है, आई और टोटल पास कर दिया। टोटल में ये ऐड करके आप कॉल करिए, टोटल में सब्ट्रैक्ट करके कॉल करिए, नेक्स्ट पे जा रहा है। और अगर ये है और आपने आपको, ठीक है, बज़ाहिर तो लॉजिक तो ठीक है। हम्म, इसको कमेंट करिए। नहीं नहीं, एक मिनट अरे आगे नहीं, मतलब चलना तो चाहिए ना, आंसर रॉन्ग तो नहीं आना चाहिए ना, मतलब कंपाइल जीरो हो। आ रहा है, मैं अपडेट ही नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा, 1 मिनट। आप ये ना डीपी डॉट काउंट करें तब जो ये आपने फाइंड लिखा है ना। यहाँ पे हाँ, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, दोबारा लिख देती हूँ मैंने। ठीक है, क्या करना है, क्या लिखूंगी? इसी इसी लाइन को लिखें, सिर्फ डीपी डॉट काउंट कर दें। नॉर्मली इस तरह का हो ना, अगर पेयर की फॉर्म में, तो नॉर्मली इसको स्ट्रिंग बना सकते हैं आप, कि दोनों नंबर को स्ट्रिंग बनाया, बीच में कॉमा डाल के कंकेटिनेट करके उसको एज ए की। लेकिन ठीक है, मेरा हाल इस तरह अगर एरर नहीं दे रहा तो इससे भी ओके। बाकी वही लिख दें, रिटर्न डीपीआई, डिजाइन वही जो आपने यहाँ तो लिखा ऑफिस में करवा है, दूँ तो वही जब वैल्यू रिटर्न करा देना, डीपी ऑफ सी आउट में करवा दूँ। सी आउट। मर्जी है, सी आउट कराने का फायदा, चलें ठीक है। ठीक है, यहाँ से फिर आपको रिटर्न भी तो करना है ना। 1 मिनट गया ना, ये वैल्यू रिटर्न भी तो करनी है, अदरवाइज से ये फिर फॉलो कर जाएगा उसको, मतलब अगली जो कॉल्स है उसमें चला जाएगा। लाइन 11 में छोड़, इसको आपने इस तरह कर दिया, जो सी आउट किया ना उसके साथ रिटर्न की स्टेटमेंट डालें, ब्लॉक एक इफ ब्लॉक की फॉर्म में कर दें, मतलब करली ब्रेसेस लगा दें। ये बस अगली स्टेटमेंट में ले लेगा ना, तो नहीं है। नहीं ना, आप एंटर करें, एंटर करके रिटर्न करें, और फिर ये ये लाइन 12 जो आपने रखी हुई है ना, इसको आप बेशक कमेंट कर दें, लाइन 12 को कमेंट कर दें। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा और सी आउट चले आपने करा लिया। आंसर गलत नहीं आना चाहिए, मतलब किसी भी। हाँ सॉल्व कर रहा है, ये भी कर रहा है। अच्छा, स्क्रॉल डाउन करें, लॉजिक को देख लेते हैं ना, कहीं पे कोई मिस्टेक हो गया, ऑब्वियस मिस्टेक। अच्छा, आप एक काम कर सकते हैं, ये डीपी वाला पोर्शन एटलीस्ट लाइन 16 पे रिटर्न कर लें। ठीक है, एटलीस्ट लॉजिकली चलना चाहिए ना, इसकी वैल्यू को स्टोर ना करें, या इधर ही रिटर्न लिख लें आप, चलें, रिटर्न
ठीक है, स्पेलिंग ठीक कर रहे हैं। अच्छा, अब आप लाइन 18 को कमेंट कर देंगे, ठीक है, और सिमिलरली लाइन ये था ना 11 to 14, इसको भी कमेंट कर दें कि हम टाइम लिमिट एक्सीड हम कह रहे हैं कि कर ले, लेकिन एटलीस्ट आंसर तो ठीक देना। तो लॉजिकल लाइन इक्वल्स भी 10, तो हटाना पड़ेगा डीपी में से। हाँ लेकिन लाइन 10 को जो है ना अनकमेंट करें 10। टेन इक्वल इक्वल हटाना पड़ेगा ना आपको, इक्वल या वो नहीं, डीपीआई इक्वल टोटल। से कोई मसला नहीं है, इक्वल से मसला नहीं है। अ, मतलब आप स्टोर करें लेकिन आप यू आर नॉट यूजिंग इट, राइट। अच्छा, इसका मतलब ये कि वो जो डीपी में आपने स्टोर किया था ना उधर से कोई गड़बड़ होती है, ठीक है। अदरवाइज इधर भी डीपी इफेक्टिव नहीं है, मतलब अगर सबमिट करेंगे टाइम लिमिट एक्सीड कर जाएगा। दैट मीन्स लॉजिकली कॉल्स ठीक हो रही हैं, जो आपने उसको मेमोराइज किया ना फॉर सम रीजन वो सही तरह मेमोराइज नहीं हुआ। अच्छा, 1 मिनट कोड शेयर करेंगे और लिंक, ताकि मैं अपने एंड पे अगर मैं कुछ चेंज करके क्विकली हम देख लेंगे इसको किस तरह ठीक किया जा सकता है। और क्वेश्चन का लिंक भी कर दें। हो गया। स्क्रीन में शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि इसको मैं इस तरह कर सकता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि इसको ना स्ट्रिंग की के नाम से ना एक बना लेता हूँ, टू स्ट्रिंग रखता हूँ, उसमें आए रखता हूँ, ठीक है। बात वही है, सिर्फ मैं इसको अपने तरीके से करना चाह रहा हूँ। बीच मैंने में वो रिटर्न जो आखिर में करवा रही थी ना रिटर्न स्टेटमेंट, उसमें मैं डीपी ऑफ टारगेट दे रही थी, तो ये गलती है। अच्छा, अगर आपने गलती पकड़ ली तो फिर आप स्क्रीन शेयर करें और गो अहेड प्लीज। नहीं हो सकता है, ये गलती है करके देखें। नहीं, अभी इसमें क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ तो यही गलती है। आप कहाँ पर कह रही हैं, क्या कह रहे थे आप? मैं आखिर में रिटर्न डीपी ऑफ टारगेट करवा रही थी, करती थी डीपी ऑफ टोटल करवाना चाहिए था ना, तो नहीं कराना चाहिए। किस लाइन में, इस लाइन में आपका ही कोड है, ये बताएं क्या कह रही हैं? तो मैं सेव करती हूँ। अच्छा, शेयर करें प्लीज। ये तो है ना, यहाँ पे मैंने टारगेट लिख दिया है, अच्छा, इसमें टोटल लिखना पड़ेगा, ठीक वो है, आप टारगेट करें। से तो ऑलरेडी कंपेयर करा। ठीक है, सही कह रही हैं आप। ये से कम हो गया, टोटल वाले से रहना। हाँ, सही कह रही हैं। इसी से गलती थी, मुझे आपसे किसी मसला है, से सही होगा, जबरदस्त। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हैश मैप से भी कर सकते हैं, मतलब इस नाइस के, नहीं तो हम फिर वेक्टर बनाते रहते, उसका साइज हमें देना पड़ना था, और ठीक हो गया। चलें एक वैसे तो और साइज मैक्सिमम प्लस टारगेट से लेके माइनस टारगेट तक ही है। हाँ लेकिन नहीं देखिए, नहीं, बल्कि जितनी वैल्यू थी प्लस जी, से माइनस कर रही है, तो हमें देखना पड़ता है। सही। वेरिएबल साइज होता है ना, पहले हम सही। ऐड करते हैं सारी वैल्यूज को, माइनस करते हैं, हाँ वो भी कर सेम लेते हैं, ही लेकिन आता उसमें है। सही कह रहे हैं, मतलब वर्ड्स के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही बनेगी, आपको जी स्पेस जो टारगेट, मतलब अगर आप इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताएं तो वही कहेंगे ना, टू टाइम्स ऑफ टारगेट तो नहीं कहेंगे ना, सॉरी, टू टाइम्स ऑफ टोटल, मतलब सम कह लें, जो भी एलिमेंट्स का सम, ठीक है। तो एलिमेंट्स का जी सम मल्टीप्लाई बाय ओ ऑफ एन, राइट, उतनी आपको जी। स्पेस चाहिए होगी। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी
जितना हमारे पास टारगेट मल्टीप्लाई द नम जितनी आप वैल्यूज है हम उनको टारगेट तक लेके जा रहे ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि ये एक हैं एन इंटू डायमेंशन, सी। एक डायमेंशन में ये एन पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, एक तरफ आप आई ले रही हैं, इसका मतलब कि वो ओ ऑफ एन है, ठीक है, दूसरी तरफ जो है ना, जो जैसे आप टोटल कह रही हैं, एक्चुअली अगर उसे मैं सम कह दूँ, एस फॉर सम, ठीक है, तो मेरा ख्याल है एस टाइम्स ऑफ ओ ऑफ एन, राइट। मुझे तो ये लग रहा है कि ये इसमें ये ग्रेड सी बन जाएगी जिसमें ना वो इतनी इसकी, सॉरी, ये एक मल्टीप्लाई टारगेट से नहीं होगा। एक मिनट, मुझे मेरा ख्याल है एस टाइम एन बन जाएगी। मुझे 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 ये फील मिल रहा है कि ये, ये फेस्ट वाला कितनी दफा रन कर रहा है? देखिए, टेस्ट तो किसी भी इंडेक्स पे उसके सम पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि वहां तक आने तक टोटल कितना था। तो अगर हर जगह पे आप निकालें तो उसको ये इस टू डायमेंशन के अंदर वो ये जो ग्रेड है, इसमें हर आई के corresponding एक डायमेंशन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, एन है, और दूसरी में आपके सम कितना है, जैसे मैडम टोटल कह रही है, एस कह दें, टी कह दें, जो भी कह दें, यहाँ पर ये टी आ जाएगा कि टोटल कितना ठीक। है। चलें, एक और क्वेश्चन अगर शेयर कर सकें हम। तो आपके पास है क्वेश्चन। अरे रेहान भाई ये वाला देखें जरा ये वाला जी, इसमें इसने हुई हुई सेम चीज की है आपने आपने जो ये सी प्लस प्लस में जो है मैप वो नॉर्मल डिक्शनरी होती है। मैप जो होता है ना वो सॉर्टिंग करता है, मतलब मैप और अनऑर्डर्ड मैप में फर्क होता है कि होता की वैल्यू पेयर्स है, लेकिन मैप जो होता है वो अपने आप को हाँ सॉर्ट वही करता है। सही समझ गया मतलब कि मैप जो है वो सॉर्टेड वाला होता है और अनऑर्डर्ड जो है उसमें वो जैसा होता है वैसे ही होता है। जी। मतलब उसमें सॉर्टिंग नहीं करता। हम्म। अच्छा ये मैंने जो भेजा है ये वाला देखें सोल्यूशन जरा। इसमें इसमें वही सीन कर रहा है जो आपने किया है कि नहीं। अच्छा, इसको मुझे देखने दें। इसने वही टपल बना दिया ना, इन बजाय मैडम पेयर कह रही हैं इसको, आप इसको टपल कह रहे हैं, ठीक है। सही है। और इसको, और वो जो है डीपी इंडेक्स जो, में से हर दफा भाई माइनस कर रहा है और एक वाली कॉल में जो है वो पॉजिटिव डाल रहा है और एक वाली कॉल में नेगेटिव डाल रहा है। देखिए अल्टीमेटली उसने दोनों को ऐड किया ना, तो एग्जैक्टली वही है जो मैडम ने किया है। वो दो फंक्शन कॉल्स दो वैल्यूज रिटर्न कर रही हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, ठीक है। तो अगर आप इसको उसी तरह लिखें जैसा मैडम ने लिखा तो एग्जैक्टली ये मतलब वही कोड है, सिर्फ थोड़ा सा वेरिएबल के अंदर स्टोर करके बाद में ऐड किया हुआ है। एक कॉल से जब रिटर्न होगा ना, इट्स इफेक्टिवली द सेम थिंग। आप दो अलग लाइनों में लिखे उनको वैल्यूज को, रिटर्न वैल्यूज को स्टोर करें और बाद में उनको ऐड कर रहे हैं आप। मतलब वो उन्होंने एंड में वो एक ही उसमें वो सेल्फ डीपी पॉजिटिव वाले और सेल्फ डीपी नेगेटिव वालों को एक वेरिएबल में स्टोर करा के वो इक्वल टू जो लगाया था आखिरी जो फाइनल रिटर्न था उनका। हाँ, जहाँ ये नहीं भाई ये तो वेरिएबल मेमो से रिटर्न करवा रहे हैं ना। हाँ सही सही सही। मतलब इट्स द सेम थिंग। आप उसको ऐड करके मेमो कर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं, और फिर उसको आप रिटर्न कर रहे हैं जो मेमोराइज वैल्यू। यार समझ तो मुझे नहीं आया पता नहीं क्या है ये वाला। नहीं तो समझ क्यों नहीं आया यार। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये देखें, आपको मेरी स्क्रीन है विजिबल है, राइट। ये जो आपका कोड है, ठीक है। तो ये जो आपकी कॉल है ना, ये अगर मैं इस वेरिएबल से रिप्लेस कर दूँ, इससे सेम कोड दैट जो मैडम ने राइट किया हुआ है, ठीक है। क्या आप इस फंक्शन को तो कॉल कर रहे हैं? आपकी जो प्रीवियस में आ रहा है सी प्लस प्लस वाला कोड आ रहा है। अच्छा सॉरी, स्क्रीन शेयर दोबारा से करना पड़ेगा, एक सेकेंड। अच्छा सॉरी। अच्छा मैं ये कहता हूँ इधर से ना, मैं पाइथन में जाता हूँ, इसको मैं रिप्लेस करता हूँ इससे। देखिए ये कोड ना एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये रिकर्सिव कॉल पॉजिटिव के साथ वैल्यू एक रिटर्न कर रही है, यहाँ से एक और वैल्यू रिटर्न हो रही है, इट्स द सेम थिंग।
अगर आप इसको यहाँ से कॉपी करके इधर पे राइट कर दें और यहाँ से डिलीट कर दें, इस वो द वाली सेम। बात तो मैं समझ गया यार भाई, वो वाली बात तो समझ गया था। हाँ सॉरी, आपको समझ क्या नहीं आया था? कि मतलब भाई अब हर दफा जो है वो पॉजिटिव वाला कोई एक पॉजिटिव नंबर को ले रहा है और इंडेक्स -1 कर रहा है, तो मतलब कि जो फिर वो क्या वो मतलब कि वो जीरो से लेके फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ जो है, पहले वाले एग्जांपल में नम्स की लेंथ जो है वो 5 है राइट, तो उसका आखिरी इंडेक्स 4 होगा, तो वो 0 से लेके 3 तक ले रहा है। इसी तरह ना, जब आपके पास इंडेक्स 0 है, इसका मतलब आप यूर एट द स्टार्ट, ठीक है, आपके पास एक पूरा प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आप एक चॉइस लेते हैं, उसी लॉजिक को मैं दोबारा से जस्ट ड्रॉ कर रहा हूँ कि एक गिवन नंबर, आयत नंबर को या जीरो इंडेक्स वाले नंबर को आपने पॉजिटिव में लिया, सेम इंडेक्स वाले को आप नेगेटिव भी ले सकते थे, ठीक है। तो अगर आपने पॉजिटिव लिया था तो वो आपके इंडेक्स इंक्रीमेंट हो चुका है, इंडेक्स इंक्रीमेंट तो होना ही होना है, हम्म। ठीक है। यहाँ पर ना ये थोड़ा सा नहीं, आपका डिफरेंट है, ना रिवर्स में वो कर रहा है, इंडेक्स डिक्रीमेंट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। इंक्रीमेंट कर रहा क्योंकि है। यहाँ पर ना उसने लास्ट से फर्स्ट की तरफ है, इसका मतलब है कि ये वो इसको पहले ले रहा है और यहाँ से इस तरफ जा रहा है, डजेंट मैटर। आपने अल्टीमेटली सारे नंबर्स लेने हैं, बेशक आप इधर से जाएं जीरो से या इधर से जाएं, ठीक है। अगर आप लेफ्ट से सॉरी राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, इसको अगर आप फॉलो करें जैसे इस कोड में किया हुआ है कि इसने n-1 से इनिशलाइज किया है और वो जीरो की तरफ आ रहा है, ठीक है। जब वो नेगेटिव में जाएगा, इसका मतलब है कि वो नेगेटिव में चला गया, ऑल नंबर्स हैव बीन कंसिडर्ड, सही। तो फिर उस वक्त चेक कर रहा है। तो जो मैडम ने किया हुआ था वो, क्योंकि वो जीरो से इंक्रीमेंट करते करते वो आउट ऑफ बाउंड हो रहा था जब यहाँ पहुंच रहा था, लेकिन इस केस में वो जब डिक्रीमेंट करता करता, तो वो भी इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ही हो रहा है ना, मतलब एक तरह हाँ से। आउट ऑफ बाउंड हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो इट्स द सेम कोड, सिर्फ इंडेक्स की वो उसने डिफरेंट कन्वेंशन यूज की है, ठीक है। तो इसको ये बताते हैं कि एक बात देख लेते हैं कि अगर हमें कोई मिल जाए क्वेश्चन। तो मैंने क्वेश्चन किया था ना, आपको नहीं किया क्वेश्चन, जी आप आपने चलिए। नहीं क्वेश्चन किया हुआ है। अच्छा, तो वो कर लेना यार, ये नैपसैक वाला क्या सीन होता है, बाउंडेड अनबाउंडेड और नैपसैक और नॉर्मल नैपसैक। यार वो मैंने टॉपिक कवर नहीं किया हुआ, तो इसलिए मैं उसको पहले या तो खुद कवर कर लूँ। मैंने मतलब एक जनरल आइडिया है मुझे कि नैपसैक प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, लेकिन उसमें ग्रिप नहीं है, वो जो टेबल बनाते हैं ना। तो ये कर सकते हैं कि मैं उसको प्रिपेयर कर लूँ यहाँ पर, फिर हम उसको क्वेश्चन डिस्कस कर लें, आप भी करके आए, मैंने भी यूट्यूब से देखना है, आप भी देखें, उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो हम डिस्कस कर लें, जल्दी हमें समझ आ जाए, ठीक है। तो हम कर वो जो सकते हैं। जो बैग्स के अंदर वो हाँ जी, नैप्स है। बैग की एक कैपेसिटी है, आपके पास कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं, आपने मैक्सिमम वैल्यू, हर हर एक की एक एक साइज है या उसका मैस है, आपके बैग में पर्टिकुलर मैस से ज़्यादा नहीं आ सकता, और आपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है या उसकी वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है कि आप कितना कैरी कर सकते हैं। तो थ्री डी वो करते हैं वो। अच्छा, मैं आपसे ये कहूँगा कि अभी ना मुश्किल चीज़ों में ना जाए, ठीक है, अपनी जो बेसिक जो चीज़ें ना उनको ठीक करें, ठीक है। जितने ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करें उतने मतलब बेहतर है। नैपसैक मतलब मतलब, कम चीज़ों की प्रॉब्लम ज्यादा सॉल्व करें तो वो ज्यादा बेहतर है, कम्पेयर टू कि हम हम्म, डिफरेंट चीजें आज ज्यादा ये है कि सीखते ब्रो जाएं। मैं अगर वो उस चीज़ का मुझे वो फिर नहीं उसी होगा, तो तरह आप लोग बातें कर रहे होते हैं वो फिर बिल्कुल ही मेरी फ्लाइट कहीं और हो जाता है ना, तो इसलिए कुछ हल्का फुल्का आइडिया हो तो कुछ थोड़ा मैं प्लेन की आखिरी सीट पे तो बैठ सकता हूँ। हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। मतलब देखिए, अप्रोच की बात है कि आप हार्ड चीज़ को फेस कर सकते हैं, तो मतलब इसको, नहीं वो एक तो होता कुछ मतलब जिस आप तरह ऊपर से से आप लोग कर भी आप लोग सी के अंदर रहे होते हैं, तो एक और एक वो मेरे लिए वो होता है कि अच्छा भाई फिर तो ये वो सारा उसको देखना होता है, फिर जब कोई देखिए, गर्मी जो है वो बहुत ऊपर नहीं जा रही हो तो मसला और हो जाता है। उससे होता है कि हम एक पैटर्न पकड़ लेते हैं फिर उसी में देखते हैं कि इस तरह से होगा, इसके अलावा कोई नहीं सोल्यूशन हो सकता। ठीक है। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन सामने आया, अगर आप लोग इसको रीड करें तो मैं चैट में इसका लिंक दे देता हूँ। मैडम ने कुछ शेयर किया था।
अच्छा कौन सा क्वेश्चन करना है? मैडम आपको पहले क्वेश्चन कर लें, तो ये जैसे पहले आपने कर लें। ओपन किया ये वाला कर लेते हैं सर। ठीक है तो चलो दे इसका देंगे कर लेते हैं। हाँ, तो हाँ टारगेट सम तो नहीं था, ये कौन सा क्वेश्चन? क्यों होगा ही? ये वाला क्वेश्चन आप इसको रीड करें। चल चलो आ जाओ। आ जाओ। मुझे क्वेश्चन तो रीड करिए ताकि तक क्वेश्चन करने के हिसाब से। इसमें बताएं कि क्या समझ आया, समराइज कर सकते हैं क्विकली। तो इसमें हमें ट्री देगा ना, ट्री तो हमें ढूंढ के बनाना होगा। अब जितनी भी नोट्स की वैल्यूज हैं वो शो कर रही हैं तो नोट के पास कितने कॉइन्स हैं। हम एक वक्त में एक कॉइन मूव कर सकते हैं और हमें ऐसे करना है कि हमारे पास सब नोट के पास एक ही कॉइन हो जाए। ठीक हो गया। ठीक है। और जो कॉइन है वो पेरेंट्स से चाइल्ड में या चाइल्ड से पेरेंट्स में जा सकता है। ठीक है। मैम मुझे दोबारा एक्सप्लेन कर सकती हैं? जैसे हमारे पास ट्री है, ट्री में हमें रूट गिवन होगा। अब जो रूट जिस भी नोड पे है उसके नोड की वैल्यू ये शो करिए कि उसके पास कितने पॉइंट्स हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारे 3 है तो इसका मतलब है इसके पास 3 पॉइंट्स है और इसके चिल्ड्रन के पास 0 और 0 पॉइंट्स। तो हमने इन पॉइंट्स को मूव करना है। एक मूव में हम एक ही पॉइंट मूव कर सकते हैं एक टाइम पे। इस तरह से मूव करना है कि सब नोड्स के पास एक एक पॉइंट हो जाए, एक्जैक्टली 1 पॉइंट हो जाए हर नोड के पास। एक मिनट, ठीक हो गया। सर माइंड में क्या आता है, इसको किस तरह करें क्वेश्चन? ये एक मैंने एक बाइनरी ट्री है, तो आई थिंक इसके अंदर सब की ना दो दो चाइल्ड होंगे ठीक है। नोट। तो हम एक को सिलेक्ट कर लेंगे और पहले वाले में से, तो उसको ना नीचे मूव करते जाएंगे। लेट्स सपोज पहली वाली है ना, इसके ऊपर 3 है ना, तो हम दोनों नोट्स को सिलेक्ट करके दोनों को एक जगह जो दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये 3 होता है, ये 0 होता है, फिर क्या करते हैं? फिर एक हम, एग्जाम। ठीक है। हाँ, फिर हम इसको ऊपर को एक भेजते, फिर दूसरा, फिर उसको राइट पे भेजते, फिर दूसरे को ऊपर भेजते। इसमें नहीं हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने सपोज हमारे पास, हमें तो सिर्फ नेक्स्ट नोड की वैल्यू पता चल सकती है ना। अच्छा अब ये ना, अगर इसको मैं इस तरह सोच रहा हूँ कि अगर आप इसका ना इन ऑर्डर रिवर्सल करें ना, तो आपके पास जो भी वैल्यू है ये सबसे पहले आएगी। लेफ्ट 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 करते हैं ना, फिर रूट आता है और फिर राइट राइट साइड पे आता है। ठीक है। अभी हम उसमें नहीं होता, हम कहते हैं एक एरे बना लिया या वेक्टर बना लिया,
उसमें ना हमने वैल्यूज रखे। आई एम जस्ट थिंकिंग अलाउड, मुझे नहीं पता कि ये चलेगा नहीं चलेगा। ठीक है। अच्छा, अब हमने ना अ, अच्छा, मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स करने हैं, ठीक है। हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल कितना है इसके अंदर, ठीक है। बेशक वो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल से आया हो या बेशक वो वेक्टर में रखे आया हो, ठीक है। तो अच्छा, टोटल तो एन ही आएगा। नहीं टोटल तो वो क्या कह रहा है, टोटल एन है। जी, एन नंबर ऑफ नोड्स हैं तो एन ही टोटल है। अच्छा, ठीक हो गया। तो अब आपने ना बेसिकली क्वेश्चन ये बन गया अभी फिलहाल, इसको ट्री को भूल जाते हैं कि ये हमने ना क्लोजेस्ट पोजीशन से हमने पकड़ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये अगर अ, ये दो टू होता और यहाँ पर भी टू होता, जस्ट अज्यूम करें कि ये ट्री नहीं है बल्कि ये इस तरह करके ना एक एरे है, ठीक है। इसको मैं इधर से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो हमने ना नियरेस्ट पोजीशन से इसको ना वो करना है, रिफिल करना है, ठीक है। तो होना क्या चाहिए कि इस वन को आप इधर मूव करें और इसको इधर मूव करें, ठीक है। इसमें कोई और चीज देख लेते हैं कि किस तरह होगा। लेट्स से मैं कहता हूँ कि यहाँ पर अगर मेरे पास टू है और यहाँ पर फोर है और बीच में एक जीरो है, एक और जीरो है, कितने बन गए, फाइव, और ये भी जीरो है, ठीक है। इट वुड बी ग्रेट कि अगर हम अ, ये ज्यादा हो गया ना, छः हो गया, ठीक है। इधर पे आप वन कर लें, वन कर लें, या इसको इसको टू रहने दें, इसको थ्री कर लेते हैं, ठीक है। तो इस थ्री को बजाय इसके कि यहाँ पर लेकर जाया जाए, इस बेटर कि हम नियरेस्ट पोजीशन से उसको फिल करें, ठीक है। यहाँ पर वन आएगा, ठीक है। अच्छा, और इस थ्री में से इस इसके बजाय हमें एक इधर मूव करेंगे तो एक स्टेप मूव हुआ, दो स्टेप मूव होगा तो वो इधर आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ मूव जो है फोर हो जाएंगे, ठीक है। फोर मूव्स करके आप इसको सबको बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आप इसका अब इधर से मूव करेंगे तो अगर आपने इधर से फिल कर दिया तो यहाँ वाला जो है ना इसको ज्यादा मूव करना पड़ेगा, ठीक है। सर है ना, अगर हम इस तरह कर लें कि एक स्टैक ले लें और ट्री को ट्रेवर्स करते जाएं, और ठीक है। जो जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, जिसके अंदर जीरो हो, उसको हम हम्म, स्टैक के अंदर पुश करते जाएं। जैसे ही ठीक है। हमें कोई ऐसा जिसके अंदर कोई एलिमेंट हो तो उसको हम उसके जो पास वाला है उसके डिस्ट्रीब्यूट कर दें। आइडिया लग रहा है। अच्छा। हम्म, इस तरह करें, मतलब लग तो ठीक रहा है, लेकिन इसकी फाइन डिटेल अगर पता हो, अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं तो आई थिंक दैट दैट वुड मेक मोर सेंस। फाइन डिटेल में थोड़ा सा हो सकता है कि कोई हमें ये आइडिया ना हो कि इसका करीब वाला कौन सा है, या इस तरह से हम उसको पुश करें कि हमें जो जो ट्री के ऊपर वाला होगा ना, उसके अंदर हम एक जो है ना पुट कर सके। सही होगा। तो चलो इस पे ना सोचते हैं, इसके डिस्कशन में जाकर भी हम देख सकते हैं कि लोगों ने किस तरह किया हुआ। मोस्ट प्रोबेबली इसमें ना वेक्टर भी आपको नहीं बनाना पड़ेगा कोई, इसी तरह कॉल्स में इसी तरह आप करेंगे। स्टैक या क्यू का इस तरह कोई लगा के ना हम उसको पुश हम्म, कर दें इनको। एक टाइम के दो मूव कर सकते हैं हम कौन से? दो मूव कर सकते हैं लेकिन दोनों के जितने स्टेप्स होंगे वो काउंट होंगे इसमें। देखने में तो कोर्स मतलब मतलब इसकी थ्योरीज पढ़ लेना तो शायद समझ आ जाए कि इसमें कोई इसने वेक्टर शेक्टर यूज नहीं किया, सिर्फ कॉल्स कर रहा है। और ठीक है, मेरा हाल है, इसको हम देख लेंगे बाद में, ठीक है। तो अभी जो है ना वो दूसरा वाला सेशन है, उसमें अगर आप लोग ज्वाइन कर सको, ये मेरा हाल है जी। उसकी, उसका सेपरेट वो है लिंक ओके। सिस्टम डिजाइन का, ठीक है। तो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, लाजमी नहीं कि हम पूरा एक घंटा लगाएं, आधे ओके। घंटे तक इसको फिर देखते हैं कि हम क्या
डिस्कस करें। ठीक, अल्लाह हाफिज।